जा रही हैं, इतने बड़े बड़े पांडाल तैयार होते जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े ग्लैमर वाले भागवत कथा वक्ता जो हैं तैयार होते जा रहे हैं, लेकिन दही गायब होता जा रहा है, मक्खन गायब होता जा रहा है, दूध गायब हो जा रहा है। पराग का मक्खन ले आए, अमूल का मक्खन ले आए, दुनिया भर की कंपनियों के मक्खन आ गए, लेकिन अपना जो मक्खन है वो नहीं मिलता है। ऐसे मिलेगा कृत्रिम बनावटी, वो दूध मंथन, दही दधि मंथन, दधि मंथन तीव्र घोषा, रोषात कलिंबित धेक कुभश्च कुंभा। भगवान के सुप्रभातम का वर्णन करते हुए श्री प्रतिभात भयंकर स्वामी जी महाराज लिखते कि हे प्रभु, दधि मंथन तीव्र घोषा, दही मथने का तीव्र घोष सुनाई पड़ रहा है। अब आप जगिए, अब आप उठिए प्रभु, तब सुप्रभातम, आपका सुप्रभात है। ऐसे दूध को जिसको संभालने के लिए गई हैं, हमें छोड़ करके उसको जमाएंगी तो इसी मटके में। अब वही सिल बट्टा रखा था, सिल के ऊपर रखा हुआ बट्टा उठाया, उसी मटके में दे मारा, गुस्सा में वो मटका फूट गया, सारा दही बह गया, मक्खन वक्खन भी इधर से। इतने नहीं, यशोदा रानी वो दूध उतार करके और मटके में रख रही थी, अभी रखी रही थी, तब तक पीछे से कुछ चपचप जैसे हुआ। इन्होंने देखा, अरे क्या, देखती हैं तो धार, दही जो मथ रही थी उसी की धार, मक्खन सब पड़ा हो। बोली ये क्या किया? यहां आकर के देखती हैं कि ये तो मटके फूटा हुआ है। अब सातवें आसमान पर गुस्सा, टेम्परेचर हाई, ये छोरा जो है ये मटका इतना फोड़ दिया इसने। ये मटका, जो मटका मेरी सासू ने मुझे मुंह दिखाई में गिफ्ट दिया था, जो मटका मेरी सासू को उनकी सासू ने मुंह दिखाई में गिफ्ट मिला था, जो मटका उनकी सासू से उनको मुंह दिखाई में मिला था, ये ट्रेडिशनल मटका, ये पारंपरिक मटका इतना पुराना इसने फोड़ दिया। पुरानी चीजें जब फूटती हैं तो कष्ट तो होता है। गुस्सा आया, कहाँ है, अभी मिले में बताती हूँ। अब क्या था, दूध दही खा करके मोटी ताजी तो हो ही गई थी, अब खोजने लगी इधर उधर, कहीं दिखाई नहीं पड़ती, इधर से उधर कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। वो भी छड़ी लेकर के खोज रही, लेकर के छड़ी लेकर, कहाँ गया है, कहाँ गया है। साटी कहते हैं ना उसको, सुटकुनी को हम लोगों के यहाँ सुटकुनी कहते हैं, सुटकुनी, पतली पतली, मतलब उससे चोट तो लगती, दर्द तो होता है, लेकिन हड्डी वड्डी नहीं टूटती है। बच्चों को मारने का नियम है कि लाठी से नहीं मारना है, डंडे से नहीं मारना है, मारना है तो रस्सी से मारना है, या बहुत पतली जो छड़ी हो, पतली, उस पतली छड़ी से, वेणु रज्जु दुदलाभ्याम, रज्जु वेणु दुदलाभ्याम, समझे, सूत्र है वेद के, ये भी विधान लिखा है कि शासन करिए तो रज्जु माने रस्सी से मारिए, या पतला जो बांस का रहता है उसको भी फाड़ लीजिए और पतला कर लीजिए, फाड़ करके उससे मारिए। ऐसे मत मारिए कि हड्डी टूट जाए लड़के की, फिर फ्रैक्चर हो जाए और फिर जाओ हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए, हैं? ऐसा नहीं मारना है। शासन करना भी है, डरवाना भी है। तो साटी लेकर के पतली सुटकुनी और खोज, कहाँ गया, खोजते 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 तब देखा
उलूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थितम्, उखल के ऊपर चढ़ा हुआ है, उखल के ऊपर। मर्काय कामं ददतस्य स्थितम् हय्यंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम। उखल के ऊपर, और उखल के ऊपर चढ़ करके बंदरों को बना बना करके गोला मक्खन का टप टप फेंक रहा है और खिला रहा है, और बंदर खा रहे हैं। हय्यंगवम, वो मक्खन, हय्यंगव कहते हैं संस्कृत में मक्खन को। और ऐसा ही नहीं, चौर्य विशंकिते क्षणम, चोरी करते समय जैसे पीछे कोई देखता है, इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, चोरी करते समय इधर उधर देखते हुए ऐसे देख रहे हैं। चौर्य विशंकिते क्षण, मां ने देखा ऐसे चोरी करते हुए नजर से, जैसे देखा तो अच्छा ऐसे किया। तो भले छड़ी लेकर के मां खोज रही थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब मां को देखा तो उखल से छलांग लगा दी। जब छलांग लगाए तो मां का कलेजा मुंह में आ गया। अरे कहीं इसको चोट ना लग जाए, अभी छड़ी लेकर के घूम रही है, शासन करना है। उखल से छलांग लगाए तो मां का कलेजा मुंह में आ गया, घबराहट। ये मां का वात्सल्य है, लेकिन अब दंड देना है, इसको सुधारना है छोरा को, इसलिए छड़ी लेकर के नाटक करना है, डांटने का, क्रोध करने का नाटक करना है, छड़ी लेकर के। अब ये छोरा लुक 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 लुक, कभी इधर कभी उधर, और ये दौड़ रही हैं और पकड़ में नहीं आ रहे हैं। भगवान ब्रह्मादि के देवता सोचते हैं जिसको पकड़ने के लिए बड़े बड़े ऋषीन्द्र मुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा महात्मा गण जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से निरंतर निरंतर आयमान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योगों से पकड़ना चाहते हैं और नहीं पकड़ पाते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को यशोदा रानी छड़ी के बल पर पकड़ना चाह रही हैं, छड़ी लेकर के पीछा कर रही हैं। फिर यशोदा रानी के मन में आया, ये भाग रहा है बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथों में छड़ी देख करके इसको डर लग रहा है, इसलिए डर गया होगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है, डर गया है, ज़्यादा ज़्यादा डर गया है, इसलिए छड़ी फेंक दिया यशोदा रानी ने। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला, बालक को भयभीत देख करके छड़ी फेंक दिया। जब छड़ी फेंक दिया तो बस भगवान पकड़ में आ गए। जब भगवान पकड़ में आ गए तो यशोदा रानी ने कहा अब मैं इसको बांध दूं। बांधना क्यों? इसलिए बांधना कि मैं छड़ी लेकर के दौड़ रही थी, पीछा कर रही थी, कहीं गुस्सा में आकर के घर से भाग न जाए, इसलिए भी बांधना है। और जब हाथ बांधी, कमर में बांधा। कहाँ बांधा? कमर में। हाथ तो मुलायम है, तो हाथ बांधेंगे तो कष्ट। भले चित्रों में आप देखते हैं कि बंधा हुआ, लेकिन वो नहीं। दामोदर दामना चैवोदरे बद्ध प्रत्यबधना दुलूखले, तो हाथ और कोमल है, कमर तो खैर मोटी है कुछ, इसलिए कमर में बांध करके उखल में बांध दिया जाए। कमर में बांध करके उखल में बांध दिया और अपना काम करने लगी, निश्चिंत तो हो गई। अब बांधते समय 2-2 अंगुल रस्सी कम हो रही थी, फिर सारी रस्सियां जुटा रखी थी घर की, फिर भी 2 अंगुल कम हो गई। अंत में भगवान कृपा पूर्वक बंधन में आ गए। कृपया आसीत स्वबंधने, स्वबंधने कृपया आसीत। स्वयं भगवान कृपा के बल पर, अभी तक तो लीला कर रहे थे तो सारी रस्सी खत्म हो गई और गांठ नहीं, फिर 2 अंगुल कम हो जाए, फिर 2 अंगुल कम हो जाए। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम,
संदधे निच्च गोपिका, और भिलाती। अंत में कृपा करके भगवान बंधन में आ गए और बंधन बांध करके फिर यशोदा रानी कहती हैं, यदि शक्तोसि गच्छत्वम अति चंचल चेष्टित, इतनी चंचलता तू कर रहा है, अब तू अगर समर्थ है तो जा करके दिखा। भगवान के सामर्थ्य को चैलेंज करने लगे। देखो कहीं गिर मत जाना भाई बीच में, हाँ संभल के। 3 बार बेचारे जगह बदले, पता नहीं क्या है कुछ आगे। मैं आज इन्हीं को देख रहा हूं, इनको भी बांध करके उखल दिया। ऐसे चंचल चेष्टित, इधर से बांधना, इधर से बांधना, उधर से। तो यशोदा रानी, आचार्य कहते हैं मतलब कि ऐसा कह दिया यशोदा रानी ने, भगवान के सामर्थ्य को चैलेंज कर दिया। भगवान के सामर्थ्य को चैलेंज कर रहे हैं। यदि शक्तोस, अगर तुम समर्थ हो तो गच्छ, जाके दिखाओ। भगवान ने कहा अच्छा तो मैं जाके ही दिखा दूंगा, और जाके ही ऐसा दिखाऊंगा कि इनको ये जगह छोड़नी पड़ जाएगी यहां से। यही तो हुआ। यशोदा रानी अपना कुछ काम धंधे में लगी और भगवान जो है जगन्नाथ भगवान जैसे ढुलुक ढुलुक चलते हैं, ऐसे ही वो खल में बंधे हुए और आगे आगे बढ़ने लगे। आगे आगे बढ़ने लगे। उखल में कहते हैं ना, कभी उखल में बंध जाना, कभी रूपोश हो जाना, तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिर